हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं 1 मिनट 48 आवर स्टार्टअप इस बुक की चैप्टर 7, 8, 9 के बारे में, क्योंकि चैप्टर 6 तक की समरी हमने देख ली थी, उसको जान लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने चैप्टर 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे अलग से उसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत डेप्थ में उसके अंदर बात नहीं की गई है। और इसके साथ साथ ये किताब अब ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने इस किताब से क्या सीखा, ऐसी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी और बहुत अच्छा लगा, उसके बारे में भी हम लास्ट में वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 7 की बात। चैप्टर 7 में बताया गया है कि फाइंडिंग योर फर्स्ट कस्टमर, इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, फर्स्ट कस्टमर फाइंड करने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो आज के टाइम में इस डिजिटल वर्ल्ड में सबसे अच्छा मार्केटिंग का तरीका होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो इसके बारे में इस किताब में थोड़ी बहुत, इस चैप्टर में थोड़ी बहुत बात बताई गई है कि फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, फेसबुक ऐड चला के, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, कोई बड़ा यूट्यूबर हो या कोई भी यूट्यूबर हो अच्छा जिसके सब्सक्राइबर हो, आप उनके साथ टाई अप करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। या फिर कई तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, और आज के टाइम में यही सबसे ज़्यादा यूजफुल और यही अच्छा तरीका भी है करने का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग करने का। इसके लिए इसमें बहुत डेप्थ में चीज़ें नहीं बताई गई हैं, और ना वो बता पाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए पूरी एक किताब भी कम पड़ती है। तो अगर आपको स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो वो आप फ्री में यूट्यूब चैनल्स कई सारे उससे सीख सकते हैं। मैंने भी एक पहले चैनल बताया था, फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन, उसमें भी इन्होंने फेसबुक ऐड और गूगल ऐड के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप वहाँ भी जाके इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। अब पहले जो तरीके थे मार्केटिंग के, जिससे आप पहला प्रोडक्ट बेच सकते हैं, पहला सेल ला सकते हैं, वो सब उतना काम नहीं करते हैं। जैसे डोर टू डोर जाके बेचना, वो सब उतना काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो अब ऑनलाइन ही बिक रही हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखें अगर आपको बिजनेस करना है तो ये तो हो गया चैप्टर 7 के बारे में। चैप्टर 8 में बताया गया है कि जब आपके प्रोडक्ट्स बिकने लगे, सेल्स आने लगे, तब उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो इसके बाद इन्होंने बताया कि अब आपको एक कंपनी रजिस्टर कर लेनी चाहिए। आप इंडिया में हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। इस तरह सारी चीज़ें, एक प्रोसेस, एक लीगल अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, ताकि सारी चीज़ें आसानी से आगे बढ़ती रहे। इसके साथ साथ अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसी को बिजनेस में लगा के धीरे धीरे ग्रो कीजिए, या तो आप फंडिंग रेज कर सकते हैं क्राउड फंडिंग के जरिए या फिर कोई इन्वेस्टर के जरिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में चैप्टर 8 में बताया गया है। और चैप्टर 8 में ये भी बताया गया है कि अब आपको एक टीम, मतलब कुछ टीममेट्स भी बनाने चाहिए, आपके कुछ टीम में मेंबर्स भी होने चाहिए, जिसके थ्रू आप अपना जो फंक्शन है, बहुत सारे काम जो आपको एक साथ करने पड़ रहे हैं, वो भी कम हो सके। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें। आप शुरू में कम एम्प्लॉयज़ भी रख सकते हैं, धीरे धीरे शुरू कीजिए। शुरू में आप जो है फ्रीलांसर्स को भी हायर कर सकते हैं, या फिर लिंक्डइन पे आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे बहुत आसानी से, जिसके थ्रू भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप एम्प्लॉय बढ़ा सकते हैं और अच्छे एम्प्लॉय को खोज सकते हैं। तो इसके बारे में बताया गया चैप्टर 8 में कि आपको आगे क्या क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दी, बेसिक ही थी, ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं बताया गया। और चैप्टर 9 जो है वो कुछ ऐसा खास नहीं है, इसमें बस ये बताया गया है कि जो भी इन्होंने सारे चैप्टर्स के बीच बीच में जो टूल्स बताए हैं, जो ऐप्स बताए हैं, जिसको आज के टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही होती हैं। तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपका काम आसान कर देती हैं। तो उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि अगर आपको फ़ोटो डाउनलोड करना है, फ्री में फ़ोटो शुरू में डाउनलोड करना है, अच्छे फ़ोटो, तो आप पिक्साबे का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आपको अच्छे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, हाई क्वालिटी के, और फ्री में मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आप शॉपिफाई के थ्रू बनवा सकते हैं, वहाँ से आप आसानी से बनवा सकते हैं। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है तो मेलचिप करके एक कंपनी है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं और टूल्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये थी चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 की बात। इसमें बहुत डेप्थ में चीज़ें नहीं बताई गई, बस ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें बताई गई है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियो जो बनाए इसी में सारी चीज़ें बता लेते हैं। तो अब ये किताब खत्म हो चुकी है। ये मेरी पहली किताब थी जिसे मैंने पूरी अच्छी तरह से पढ़ के ख़त्म किया है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस किताब में मुझे सीखने को क्या मिली। 2 बातें जो मुझे बहुत पसंद आई। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जो ऑथर की स्टोरी है वही सबसे अच्छी और बहुत अच्छी सीखने की चीज़ है। 14 साल से ही वो कई सारे बिजनेसेस करते रहे, और इनको पढ़ने के बाद ये समझ में आया है कि वो कभी भी रुक के ये नहीं सोचते थे कि एक परफेक्ट प्लान बनाना है फिर उसे एग्जीक्यूट करना है। उनके दिमाग में आइडिया आता था, जो भी बन पाता था उसे करते थे, फिर मार्केट में लेके जाते थे, यानी कि मार्केट में टेस्ट करते थे और फिर फीडबैक मिलने के बाद वापस आके उसे सही करते थे। उनका सबसे फेमस और अच्छा बिजनेस जो है वो सुपर जैम था। उनके लिए भी स्टार्टिंग उन्हें कई सारी दिक्कतें आई। मैंने शुरू के चैप्टर्स में आपको उसको भी बताया है कि पहले मैन्युफैक्चरर ने कहा कि ये प्रॉब्लम है, फिर लेबलिंग में प्रॉब्लम आई, फिर उन्होंने 100%
फ्रूट से बनाने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि रुक के पूरा एक परफेक्ट प्लान बनाया हो फिर उसको एग्जीक्यूट किया हो। उनके दिमाग में जो आता था उसे ट्राई करते जाते थे, टेस्ट करते जाते थे, फीडबैक लेते थे, फिर उसे करते थे। और यही चीज़ हम लोग नहीं करते। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और उन्होंने सारे बिजनेस में यही चीज़ अप्लाई किया है। बहुत जल्दी सारे बिजनेसेस बनाए हैं। BF52 भी उन्होंने एक ही रात में डिसाइड कर लिया था कि ये बिजनेस बनाना है। तो इस तरह वो डिसाइड करते थे और हम लोग कई महीनों तक सोचते रह जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे सीखने को मिली है कि आपके दिमाग में कोई आए तो उसे तुरंत ट्राई कीजिए, छोटे में ही ट्राई कीजिए, लेकिन उसे ट्राई करके एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये था पहला चीज़ जो मुझे समझ में आया है। तो इसके बाद जो मैंने दूसरी चीज़ इस किताब से सीखी है वो ये कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर आपके कोई भी दिमाग में बिजनेस आइडिया आता है, आज के टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी खुल चुके हैं, तो कोई भी बिजनेस आइडिया आएगा तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, कई लोग उस पर काम कर रहे होंगे और कोई लीडिंग कंपनी भी होगी उसमें। तो हमें लगता है कि अब इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं, हम इसमें आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और इसी चीज़ को ऑथर ने बताया कि अगर आप सेकेंड भी हैं किसी बिजनेस में तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आपको अब पता चल सकता है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें सही की हैं और क्या क्या चीज़ें वो गलत कर रहे हैं, ताकि गलत चीज़ों को आप सही कर सकें और जो सही चीज़ें कर रहे हैं उसे और अच्छे से करके आप प्रेजेंट करेंगे मार्केट में, तो आप ऑलरेडी फिर और अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंडिया में जो मोबाइल कंपनीज है। पहले नोकिया और सैमसंग का बहुत बड़ा रोल था, बहुत ज़्यादा वो फेमस थे और लीडिंग थे। उसके बाद मार्केट में माइक्रोमैक्स आया। माइक्रोमैक्स ने थोड़े सस्ते फ़ोन निकाले और अच्छे फ़ोन निकाले और जो मार्केट में बहुत अच्छा चला। एक टाइम पे माइक्रोमैक्स नंबर 1 ब्रांड था इंडिया में, लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कतें थी। वो एक साल बाद हैंग करने लगता था और इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी नहीं था। तो उसके बाद आई चाइनीज़ कंपनी MI, ये सब जो ब्रांड्स थी चाइनीज़ की, वो पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर ले गए और अभी तक करके रखे हैं। और उसके बाद सैमसंग और नोकिया को बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है इस मार्केट में आने के लिए। हालांकि सैमसंग काफ़ी हद तक आ चुका है, लेकिन फिर भी चाइनीज़ ब्रांड ने बहुत ज़्यादा कैप्चर किया, क्योंकि जो जो वीकनेसेस थे कि हैंग करना, कैमरा अच्छा लेके आए, बहुत सारी चीज़ें वो एक्स्ट्रा लेके आए, रैम बढ़ा दिए, इतनी सारी चीज़ें वो कम दाम पे लेके आए जो कि और लोग नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छे से मार्केट को कैप्चर कर पाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं देखने की कि हम हमेशा सोचते हैं कि इस बिज़नेस में अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप उसी में वीकनेस और स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉजिकली आप समझ सकते हैं कि अच्छा अब इसमें ये चीज़ करके इस बिज़नेस में घुसा जा सकता है। तो ये चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और इस किताब से समझ में आई थी। तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। तो ये थी इस किताब की चैप्टर वाइज समरी, और लास्ट में 2 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो भी मैंने बता दिया। तो ये किताब मैंने कर दी है ख़त्म, और मेरी ये पहली किताब थी जिसे मैंने ख़त्म किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो एक किताब तो ख़त्म किया है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी गैप हो गया तो मैं छोड़ दूँ। बट जैसा कि मुझे था कि इस किताब को ख़त्म करना है किसी भी तरह, इसलिए मैंने इस किताब को ख़त्म करके आपके लिए वीडियो कंप्लीट कर दिया है कि ये हो चुका है वीडियो कंप्लीट और ये किताब भी ख़त्म हो चुका है। तो अब अगर मैं कोई और किताब शुरू करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगले वीडियो मिलने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।